ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज जीवन में आत्मविश्वास की बहुत कमी है, जिस कारण जीवन में कभी कभी कार्य डगमगा जाते हैं। एक आत्मविश्वास, एक विश्वास बहुत ज़रूरी है। ये महाराज प्रेमानंद जी भी बताते हैं कि एक आत्मविश्वास हो, डगमगाना नहीं चाहिए, एक प्रभु की शरण में रहना चाहिए, तो निश्चित ही कार्य सफल होते हैं। तो आइए एक प्रसंग के माध्यम से श्रवण करते हैं कि किस प्रकार का आत्मविश्वास जगा। एक दिन एक कंपनी में साक्षात्कार के दौरान बास, जिसका नाम अनिल था, ने सामने बैठी महिला सीमा से पूछा, आप इस नौकरी के लिए कितनी तनख्वाह की उम्मीद करती हैं? एक मालिक ने कंपनी के पूछा। सामने बैठी महिला, जिसका नाम सीमा था, कि इस नौकरी में आप तनख्वाह की क्या उम्मीद करती हैं? तो सीमा ने बिना किसी झिझक के आत्मविश्वास से कहा, कम से कम 90,000 रुपये। तो अनिल ने उसकी ओर देखा और आगे पूछा, आपको किसी खेल में दिलचस्पी है? तो सीमा ने जवाब दिया, जी मुझे शतरंज खेलना पसंद है। तो अनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, शतरंज बहुत ही दिलचस्प खेल है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। आपको शतरंज का कौन सा मोहरा सबसे ज़्यादा पसंद है, या आप किस मोहरे से सबसे अधिक प्रभावित हैं? तो सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, वजीर। तो अनिल ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? जबकि मुझे लगता है कि घोड़े की चाल सबसे अनोखी होती है। तो सीमा ने गंभीरता से जवाब दिया, वास्तव में घोड़े की चाल दिलचस्प होती है, लेकिन वजीर में वो सभी गुण होते हैं जो बाकी मोहरों में अलग अलग रूप से पाए जाते हैं। वो कभी मोहरे की तरह एक कदम बढ़ाकर राजा को बचाता है, तो कभी तिरछा चलकर हैरान करता है, और कभी ढाल बनकर राजा की रक्षा करता है। अनिल ने उसकी समझ से प्रभावित होते हुए पूछा, बहुत दिलचस्प, लेकिन राजा के बारे में आपकी क्या राय है? तो सीमा ने तुरंत जवाब दिया, सर मैं राजा को शतरंज के खेल में सबसे कमज़ोर मानती हूँ। वो खुद को बचाने के लिए केवल एक ही कदम उठा सकता है, जबकि वजीर उसकी हर दिशा में रक्षा करता है। अनिल सीमा के जवाब से प्रभावित हुआ और बोला, बहुत शानदार, बेहतरीन जवाब। अभी ये बताइए कि आप खुद को इनमें से किस मोहरे की तरह मानती हैं? तो सीमा ने बिना किसी देर के जवाब दिया, राजा। अनिल थोड़ी हैरानी में पड़ गया और बोला, लेकिन आपने तो राजा को कमज़ोर और सीमित बताया है, जो हमेशा वजीर की मदद का इंतज़ार करता है, फिर आप क्यों खुद को राजा मानती हैं? सीमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी हाँ, मैं राजा हूँ, और मेरा वजीर मेरा पति था। वो हमेशा मेरी रक्षा मुझसे बढ़कर करता था, हर मुश्किल में मेरा साथ देता था, लेकिन अब इस दुनिया में नहीं है। अनिल को ये सुनकर थोड़ा धक्का लगा और उसने गंभीरता से पूछा, तो आप ये नौकरी क्यों करना चाहती हैं? सीमा की आवाज़ भर्राई, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि मेरा वजीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब मुझे खुद वजीर बनकर अपने बच्चों और अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी है। ये सुनकर कमरे में एक गहरी खामोशी छा गई। अनिल ने तालियां बजाते हुए कहा, बहुत बढ़िया सीमा, आप एक सशक्त महिला हैं। शिक्षा और सशक्तिकरण का महत्व, ये कहानी उन सभी बेटियों के लिए एक प्रेरणा है, और ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों का सामना कर सकती हैं। बेटियों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देना बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर कभी
उन्हें कठिन परिस्थितियां का सामना करना पड़े तो वे खुद वजीर बनकर अपने और अपने परिवार के लिए एक मजबूत ढाल बन सकें। किसी विद्वान ने कहा है, एक बेहतरीन पत्नी वो होती है जो अपने पति की मौजूदगी में एक आदर्श औरत हो और पति की गैर मौजूदगी में वो मर्द की तरह परिवार के बोझ उठा सके। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है, ये जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आएँ तो अगर आत्मविश्वास और समझदारी हो तो कोई भी मुश्किल हालात को पार किया जा सकता है। इसी प्रकार महाराज प्रेमानंद भी बताते हैं कि एक आत्मविश्वास वो जगाने वाला है गुरु जो इस देह में विराजमान है, तो उस को माने और उसके अनुसार चलें तो वो गुरु आपकी हर पल रक्षा करता है। वो गुरु आपके हर समय साथ में है और वो एक सिखाता है आत्मविश्वास, जो गुरु कर सकता है इस दुनिया में वो कोई नहीं कर सकता। तो ऐसे गुरु की शरण में जाएं, ऐसे गुरु को अपने आप को समर्पण कर दें तो निश्चित ही इस जीवन में आने वाली कठिनाइयों से पार हो सकते हैं और आप इस जग से जीत के जा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोग जान सकें वो आत्मविश्वास जो पति की मृत्यु के बाद भी उस औरत को जो है एक आत्मविश्वास जगा और उसने अपने जीवन में एक अच्छी नौकरी हासिल की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।